नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के बारे में। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर जिसका एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं होता। इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिसिन्स ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट मॉडिफिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस और ड्रग थेरेपी। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आता है स्ट्रेस रिडक्शन। क्रोनिक स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और प्रॉपर स्लीप हेल्पफुल हो सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग हार्ट हेल्थ इंप्रूव करते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। स्मोकिंग को स्टॉप करना और अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस या अवॉइड करना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में सोडियम रिस्ट्रिक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट डाइटरी मॉडिफिकेशन मानी जाती है। मॉडरेट हाइपरटेंशन केसेस में सोडियम इंटेक अराउंड 1500 to 2000 mg पर डे रेकमेंड किया जा सकता है। जनरली जितना ज्यादा सोडियम रिस्ट्रिक्शन सोडियम सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में किया जाता है उतना बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल मिल सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिलीग्राम्स सोडियम प्रोवाइड करता है, इसलिए एक्स्ट्रा नमक ऐड करना ब्लड प्रेशर कंट्रोल को डिफिकल्ट बना सकता है। सोडियम सिर्फ नमक से नहीं आता, बहुत से फूड्स नेचुरली सोडियम कंटेन करते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स में हिडन सोडियम भी होता है, इसलिए पिकल्स, कैन्ड फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, पैकेज्ड फूड्स और हाईली सॉल्टेड फूड्स अवॉइड करना बेटर होता है। कुकिंग मेथड्स भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन में कम नमक यूज कर सकते हैं, लेकिन सीवियर रिस्ट्रिक्शन में कुकिंग में सॉल्ट अवॉइड किया जा सकता है और हर्ब्स और स्पाइसेस को फ्लेवर के लिए यूज किया जा सकता है। टेबल सॉल्ट को डाइनिंग टेबल से हटा देना भी यूजफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। वेट कंट्रोल भी हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का मेजर पार्ट है। अगर पर्सन ओवरवेट या ओबीज है तो वेट लॉस ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। स्टडीज शो करती है कि एक्सेस बॉडी वेट ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। फैट इंटेक पर भी ध्यान देना जरूरी है। सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट करना चाहिए क्योंकि ये एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज रिस्क को बढ़ा सकते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम इंटेक इंक्रीज करना बेनिफिशियल हो सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पोटेशियम और कैल्शियम के गुड सोर्सेज है। कुछ ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स स्पेशली डायरेटिक्स पोटेशियम लॉस कर सकती है, इसलिए डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग पोटेशियम इंटेक मैनेज किया जाता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट अंडरलाइंग डिजीज पर डिपेंड करता है। अगर अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो ट्रीटमेंट अप्रोच प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसा फॉलो किया जाता है। और फाइनली याद रखिए, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।